सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्षित की पढ़ाई में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि फेल कौन स्टूडेंट होते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे जो सोच रहे हैं भाई कौन बच्चे फेल होते हैं, मैं तो फेल नहीं होऊंगा कहीं। आज इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। सेकंड चीज, कितने मार्क्स लाने पर हम पास होंगे, पासिंग क्राइटेरिया सीबीएसई का क्या है, कम से कम कितने मार्क्स चाहिए मेरे को पास होने के लिए, उससे कम आएंगे तो फेल हो जाओगे, कंपार्टमेंट लगेगी। राइट, आज की इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ, टेंशन मत लो। कौन बच्चे फेल होते हैं वो भी बताऊंगा, कैसे आप पास हो सकते हैं वो भी बताऊंगा, कम से कम कितने नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए वो भी बताऊंगा। बस वीडियो बने ना एंड तक, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने पर छोटी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं है तो अभी से लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। बस आइए शुरुआत करते हैं। क्लास 10th का अलग है, क्लास 12th का अलग है। ठीक है, तो दोनों लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो देखो भैया, क्लास 10th वालों की अगर बात करी जाए तो इनका प्रैक्टिकल होता है क्लास 10th वालों का 20 मार्क्स का, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। थ्योरी की बात करें, थ्योरी एग्जाम जो आपका मेन एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होता है। अब ये प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों मिला के आपको टोटल 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। अब 80 + 20 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो 100 में से आपको 33 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे कम से कम पास होने के लिए। क्या बहुत मुश्किल है? अरे बिल्कुल नहीं यार, प्रैक्टिकल तुम्हारा 20 नंबर का होता है। 20 नंबर में से कम 15 नंबर तो स्कूल वाले देते ही हैं। और ये थ्योरी 80 नंबर का हो रहा है, 80 में से तुम 20 नंबर केवल लेके आ जाते हो कम से कम। तो 20 + 35 कितना हो गया, 35। 2 नंबर ज़्यादा ही हो गए पासिंग में से। तो पास होना क्या बड़ी बात है? अरे बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। क्लास 10th वालों के लिए तो हलवा है। 33 मार्क्स चाहिए टोटल, उसमें से 15 नंबर तो कम से कम उनको प्रैक्टिकल में ऐसे ही मिल जाते हैं। ठीक है, और थ्योरी में थोड़े से 20 नंबर और ले आओ, क्या दिक्कत है? हाँ, और लेट से अगर मान लो तुम्हें प्रैक्टिकल में मिले कितने मार्क्स, 20 मार्क्स। ठीक है, प्रैक्टिकल में मिलोगे तुमको पूरे 20 मार्क्स। ठीक है, और तुम 13 नंबर ले आए थ्योरी में। ठीक है, जो 80 में से 13 नंबर कितना हो गया, 33, और तुम पास हो जाओगे फिर। राइट, लेकिन अगर मान लो दोनों मिला के 32 हो रहे हैं तो बेटा कंपार्टमेंट लग जाएगी, दोबारा पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, या फेल हो गए जो भी। तो कम से कम 33 मार्क्स चाहिए होते हैं क्लास 10th वालों के लिए। पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, टारगेट लेके चलो कि कम से कम 20 नंबर तो लेके आनी है। ठीक है, आज अच्छी यहाँ से स्कोर करो, पास होना बड़ी बात नहीं है। पास होने के लिए मत पढ़ो, पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, पूरे मार्क्स स्कोर करने का टारगेट रखो। क्लास 12th वालों की बात करते हैं, तो इनके में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है मैं बताता हूँ अभी। देखो, क्लास 12th वालों के कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका प्रैक्टिकल होता है 30 मार्क्स का, जैसे कि हमारा हो गया फिजिक्स। राइट, ऐसे आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया। इसका प्रैक्टिकल होता है 30 मार्क्स का। वहीं पर 20 मार्क्स का होता है कुछ सब्जेक्ट का, जैसे कि हमारा इंग्लिश हो गया, राइट, और हमारा मैथ हो गया। हाँ, तो ये तो प्रैक्टिकल की बात होती है। और थ्योरी जो एग्जाम होता है, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट का 70 का होता है, कुछ का 80 का होता है। जिसका प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है उसका थ्योरी एग्जाम 70 मार्क्स का होता है, और जिस सब्जेक्ट का 20 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होता है उसका थ्योरी एग्जाम 80 मार्क्स का होता है। समझ गए? मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इनका थ्योरी एग्जाम होता है 70 मार्क्स का, और जैसे हमारा इंग्लिश हो गया और मैथ हो गया, इनका हमारा थ्योरी एग्जाम होता है 80 मार्क्स का। अब यार पासिंग क्राइटेरिया समझो यार, कि भैया पास क्या कैसे हो। देखो, क्लास 12th के अंदर क्या है, जैसे 10th के अंदर ना प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों को मिला के तुम 33% मार्क्स आओगे। क्लास 12th के अंदर क्या है, प्रैक्टिकल में आपको अलग 33% मार्क्स से पास होना है, और थ्योरी में कम से कम अलग से 33% मार्क्स चाहिए। जो आपका ये प्रैक्टिकल हो रहा है 30 नंबर का, इसमें आपको 33 मार्क्स कम से कम चाहिए, और ये 20 नंबर का जो है इसमें 33 कम से कम चाहिए। अब प्रैक्टिकल की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में हर कोई पास हो जाता है। अब जैसे कोई 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, उसमें कम से कम 15 नंबर तो मिलते ही हैं। और यहीं पर अगर बात करें 30 मार्क्स वाले प्रैक्टिकल की, तो कम से कम 25 नंबर तो स्कूल वाले दे ही देते हैं, टेंशन ना लो। तो प्रैक्टिकल की बात नहीं करते, मैन केवल थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी का देखो, जिन सब्जेक्ट का 70 मार्क्स का होता है, ठीक है, और कुछ का 80 का होता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, 70 में से आपको कम से कम 33% मार्क्स चाहिए, मतलब 23 मार्क्स चाहिए होते कम से कम पास होने के लिए, और 80 में से चाहिए होते कम से कम 26। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन हो गया, इनमें आपको कम से कम कितने मार्क्स चाहिए, 23 पास होने के लिए। कम से कम 23 मार्क्स, जो अभी आपका थ्योरी एग्जाम होगा ना 70 मार्क्स का, कम से कम 23 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। वहीं पर जैसे कि हमारा मैथ हो गया, राइट, मैथ के अलावा हमारा इंग्लिश हो गया, इसका 80 मार्क्स का पेपर होता है, और 80 में से कम 26 नंबर चाहिए होते, 26। इतने कम मार्क्स आ गए अगर थ्योरी में, यू आर फेल, दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, कंपार्टमेंट लगेगी, जो भी हो। बाकी प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता, टेंशन ना लो। ठीक, बस प्रैक्टिकल तुम दे आना, जब भी स्कूल में हो दे ही आए होगे, उसमें से कोई फेल नहीं होता है। बाकी थ्योरी की अपनी अच्छे से तैयारी करो, कोई बड़ी बात नहीं है। 70 में से 23 नंबर लाना और 80 में से 26 मार्क्स आना। ठीक है, अब भैया फेल कौन बच्चे होते हैं? फेल वही बच्चे होते हैं जो 33% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। क्लास 10th में तो बहुत कम बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि क्लास 10th में पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जो बच्चे एग्जाम ही छोड़ आते हैं उनकी कंपार्टमेंट लगती है, फेल होते ही होते हैं। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम के पेपर में कुछ भी लिख के नहीं आते, खाली पेपर छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है,
वो फेल होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे कुछ लिख के ही नहीं आते हैं इतना कि टीचर मार्क्स भी कहाँ से दे, तो बच्चे पास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, देखो वो बात अलग है कि तुम कितना सही लिख के आ रहे हो, बट लिख के तो आओ कम से कम। अगर तुम लिख के आओगे तो वहाँ पर चांस तो होते हैं कि तुम्हें स्टेप मार्किंग में कहीं नंबर मिल जाएंगे, क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट यार लिख के आओ, अटैम्प्ट करके आओ, भले ही गलत लिख के आओ बट लिख के जरूर आओ। जो बच्चे कुछ लिख के नहीं आते वो फेल हो जाते हैं, जो छोड़ देते हैं वो फेल हो जाते हैं। राइट, मैं बस इतना कहना चाहूँगा, टारगेट करो 95% प्लस का। पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे थोड़ी नहीं होगी 80 नंबर से कम आए तो वही हम फेल हो जाएंगे, नहीं। क्लास 10 12th में हो आप, 33% मार्क्स केवल पास होने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, टारगेट बड़ा रखो, पूरी दम लगा दो, अच्छे खासे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। और अगर कुछ भी ना आए तो मैं बोर्ड एग्जाम के पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, जितना पूछा जाए लिख देना, भले ही गलत लिखना बट लिख के जरूर आना, हो सकता है तुम पास हो जाओ। ठीक है, बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे, उन्हें कुछ नहीं आता था, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए, लिख आए भले ही गलत कुछ भी, और पास हो गए वो। है ना, हो जाते हैं कई बार, स्टेप मार्किंग वगैरह सीबीएसई में होती है, और काफ़ी बार क्वेश्चन भी गलत आ जाता है तो उसके मार्क्स मिल जाते हैं। राइट, तो टेंशन ना लो, अब मैंने पूरा बता दिया आपको कितने कम से कम मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और कौन बच्चे फेल होते हैं, किन बात का आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हर्षित की पढ़ाई चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता हूँ। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।